नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे किसी और देश के पीएम की। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, उन पर आरोप लगा कि यहूदी बनने का। अब ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आर्मेनिया के पीएम पर खतना कराकर यहूदी बनने का आरोप। अब पीएम पाशिनियान ये बोले हैं कि मैं ईसाई हूँ, चर्च को इसका सबूत दिखाने के लिए तैयार हूँ। और आर्मेनिया के सबसे बड़े चर्च के मुख्य पादरी गरेगिन और पीएम निकोल, इनकी एक फ़ोटो शेयर की गई है। अब आर्मेनिया के पीएम निकोल है, उन पर आरोप लग रहा है कि वे ईसाई नहीं हैं और उन पर देश के सबसे बड़े चर्च के एक पादरी फादर जारेह आशुरयान ने यह आरोप लगा दिया है। पादरी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि पीएम ने खतना कर लिया है और अब वे यहूदी बन चुके हैं। अपोस्टोलिक चर्च के फादर अशुरयान ने पीएम की तुलना बाइबल के गद्दार पात्र जूडस से की है और उन्हें गद्दार भी कहा है। फादर जरारे वो आर्मेनिया का सबसे बड़े चर्च के मुख्य पादरी गरेगिन 2 के प्रवक्ता हैं और पीएम ने पूर्वजों का अपमान किया है। उन्होंने बपतिस्मा की शपथ तोड़ी और ईसाई की जगह यहूदी परंपरा का पालन कर रहे हैं। अब ये फादर जारे हैं, अपोस्टोलिक चर्च उनके प्रवक्ता हैं। इसके जवाब में पीएम ने फेसबुक पर तीखा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि गरेगिन 2 के असली नाम कट्रिज नरसियान से संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये साबित करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने खतना नहीं कराया। खतना वैसे जो सुन्नी मुसलमान हैं वो कराते हैं, शिया मुस्लिम भी खतना नहीं कराते। तो अगर चर्च को शक है तो मैं खुद को जांच करने के लिए पेश करने को तैयार हूँ। और पाशिनियान ने आगे लिखा है कि गरेगिन 2 को अब इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन किया, क्या उनका कोई बच्चा है या नहीं, और है भी है तो कहाँ है। तो पादरी पर बच्चा पैदा करने का आरोप लगाया उन्होंने। ये पहली बार नहीं है पीएम ने चर्च प्रमुख पर इतने गंभीर आरोप लगाए हों। और पीएम ने पिछले महीनों चर्च को भ्रष्टाचार का घर बता दिया था। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि गरेगिन 2 ने पादरी बनने के बाद भी एक बच्चा पैदा किया, मतलब उनके धर्म में ऐसा वैध नहीं होगा, इसलिए वो कह रहे हैं और इसलिए चर्च के संविधान के अनुसार उन्हें अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। और पीएम ने यहाँ तक कहा कि अगर गरेगिन इन आरोपों से इनकार करते हैं तो वे उनके खिलाफ सबूत पेश करने को तैयार हैं। इसके बाद सरकारी मीडिया ने एक महिला की तस्वीर और नाम दिखाया जिसे गरेगिन 2 की कथित बेटी बताया गया है। सरकार से जुड़े एक संगठन ने मंगलवार को दस्तावेज प्रकाशित किया था। इसमें कहा गया था कि चर्च और कुछ प्रभावशाली नेता साथ मिलकर सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं। आर्मेनिया के पहले राष्ट्रपति लेवोन टेरपेट्रिशियन खुलकर चर्च का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया है
इससे पहले 17 जून को सैमुअल करापेटियन नाम के बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया गया था। चर्च के खुले समर्थक हैं ये। उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी करीबी माना जाता है और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं उन पर। और ये चर्च के मुख्य पादरी जो हैं गरेगिन टू के साथ सैमुअल करापेटियन, ये एक फ़ोटो शेयर की गई है। अब पीएम पर प्रवक्ता के साथ अफेयर की अफवाह है। पीएम पशिन्यान पर भी एक अखबार ने अपनी प्रवक्ता के साथ विवाहेतर संबंध होने के आरोपों पर सफाई मांगी है। इस पर प्रधानमंत्री ने गुस्से में उस मीडिया पर मुकदमा करने की घोषणा की और कहा कि उनके परिवार और आध्यात्मिक जीवन सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि असली मूल्य है। और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल और उनकी प्रवक्ता, ये माने के साथ उनकी एक फ़ोटो भी है, गेवराग्यान। तो पीएम ने मई में कहा था कि यह एक ऐसी परिषद बनाएंगे जो आर्मेनिया अपोस्टोलिक चर्च के नए कैथोलिक्स धार्मिक प्रमुख था उनका चुनाव करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में बताया कि इस परिषद के पहले 10 सदस्यों को खुद चुनेंगे। उन्होंने लोगों से ईमेल के जरिए आवेदन भी मंगवाए हैं। उन्होंने परिषद के सदस्यों के साथ 5 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है यीशु मसीह में विश्वास करना, दूसरा बाइबल पढ़ना, तीसरा प्रार्थना करना और चौथा लेट 40 दिन की धार्मिक साधना का पालन करना। और 5वीं शर्त है यह मानना कि चर्च का सुधार लोगों और देश के हित में होता है। चर्च और सरकार के बीच संबंध 2020 में खराब होने शुरू हुए थे। इसी साल आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच नारगोनो और कराबाख पर कब्जे को लेकर जंग हुई थी जिसमें आर्मेनिया की हार हुई थी। इससे नाराज होकर चर्च ने पीएम का इस्तीफा मांग लिया था। अब जो वैसे ईरान में लोग फंसे हुए थे उनको ईरान के रास्ते से निकाला गया था। 110 स्टूडेंट बॉर्डर पर पहुंचे थे। और आर्मेनिया को ही क्यों चुना, इसकी एक वजह है, भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया के रास्ते निकाला। ईरान का बॉर्डर 7 देशों से लगता है। बड़ी विलक्षण बात है ये कि ऐसा देश है जो 7 देशों के साथ जुड़ता है। उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक है। इसके अलावा समुद्री सीमा ओमान के साथ है। आर्मेनिया को ही चुनने की कुछ प्रमुख वजहें हैं क्यों चुना गया। ईरान में संघर्ष के बीच भारत ने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू किया और विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया के बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया है और इनमें ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। ईरान के उर्मिया शहर में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और इसमें उन्होंने बताया कि भारतीय समय अनुसार ये 16 जून की बात है, ये हम आपसे कर चुके हैं। कश्मीर के अनंतनाग के लोग थे और कश्मीर के शोपिया के रहने वाले लोग थे इसमें। और छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नारदुज चौकी से बसों से निकाला गया था। 1500 स्टूडेंट सहित 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। और राजनयिक मिशनों के जरिए ईरान ने जनरल प्रोटोकॉल विभाग को अपना नाम, पासपोर्ट, गाड़ी डिटेल्स, देश से निकलने का समय, जिस बॉर्डर से जाना चाहते हैं उसकी जानकारी पहले देनी होगी, ये बात कही थी। तो आर्मेनिया भारत को ठीक लगता है और अगर ठीक लगता है और भारत सरकार ने ये फैसला किया तो हमें ये समझना चाहिए कि आर्मेनिया को ही क्यों चुना। तो आर्मेनिया का बॉर्डर जो है ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पे है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। आर्मेनिया राजनीतिक रूप से स्थिर है और भारत उसके दोस्ताना संबंध है। वहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन तेज़ी से संभव है क्योंकि येरेवन
एयरपोर्ट पूरी तरह चालू है और आर्मेनिया के बीच फिलहाल कोई सीमा विवाद भी नहीं है, सैन्य तनाव भी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके पहले ही से ही तनावपूर्ण हैं। ऐसे में भारत के लोगों को लाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते छात्रों को लाने का विकल्प था ही नहीं। पहले इराक से चल रहा था, तनाव शामिल था, अब ईरान को कई ठिकानों पर निशाना बनाया गया, इसलिए वहाँ से गुजरना खतरे से भरा हो सकता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अज़रबैजान खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया था। उसने भारत की कार्रवाई की निंदा भी की थी। ऐसे में भारत उसकी मदद नहीं लेगा, ये बात पक्की थी। और तुर्की स्थिर देश है, लेकिन ईरान से सड़क के जरिए वहाँ तक पहुँचना काफ़ी लंबा है और तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। हाल ही में भारत और तुर्की के बीच तनातनी देखने को मिली थी। दरअसल तुर्की ने भी ऑपरेशन सिंदूर की निंदा खुलकर करते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब सीधे ईरान से नहीं लाया जा रहा था, उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये हमने आपको छोटी सी प्रस्तुति दी है कि भाई आर्मेनिया में जो अनरेस्ट है वो किस बात पर है और क्यों है। अब देखने वाली बात ये है कि पीएम और जो आर्मेनिया के मुख्य पादरी हैं, अब जो झगड़ा है उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं वो कैसे निपटेगा, ये तो वही बताएंगे। और ये सेंसिटिव मामला है, धार्मिक मामला है, इसमें हम अपना कोई भी मत बिल्कुल सख्ती से नहीं देंगे। ये उनके आपस की बात है, हमने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये एपिसोड बनाकर दिया है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जब आप थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन ना आने से हमारा उत्साह भी कम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।